क्या होगा कलयुग के अंत में। आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो युग है कलयुग। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा रह जाता है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग का अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो अब सवाल यह है, आखिर कब होगा कलयुग का अंत। मनुष्य का 1 महीना, पितरों का 1 दिन और रात। मनुष्य का 1 साल, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 महीना। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष यानी कि 1 द्वापर युग। जब इन सब का योग किया जाए तब 4,32,000 होते हैं। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष यानी कि 1 त्रेता युग और मनुष्य के 17,28,000 यानी कि देवताओं के 28,100 दिव्य सतयुग का वर्ष। इन सब का योग किया जाए तो होते हैं 43,20,000 वर्ष यानी कि 12,000 दिव्य वर्ष और 1 महायुग, जिसे कहते हैं 1 चतुर्युगी चक्र। इस अनुमान से कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग के 5118 वर्ष बीत चुके हैं और बच गए हैं 4,26,882 वर्ष। कलयुग के अंत में क्या होगा आपको बता दें। मनुष्य की औसत आयु रह जाएगी मात्र 20 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष की उम्र में लोग वृद्ध हो जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से सभी प्राणियों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के बारे में बताया गया है कि ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा तब तब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु तो कम होगी, कोलाहल बढ़ता जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार होंगे उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष होगी। चारों वर्णों के लोग छोटे हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी हो जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। कलयुग के अंत में संसार में ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उग पाएगा। लोग मछली मांस ही खा पाएंगे। भेड़ बकरी के दूध पिएंगे। गाय दिखना बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान। जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये चीजें विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की हो जाएंगी, पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिनके पास धन होगा स्त्रियां उसी के पास रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला लोग ही दिखेंगे। मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर हो जाएंगे। सभी बस एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। समाज में उनकी निंदा होगी। सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों के विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों को पसंद होगा। बुरी आदतें, बुरे शब्दों का व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री प्रतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक धर्म विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे की समस्या से पीड़ित रहेगी। सबके नेत्र आकाश की तरफ लगे रहेंगे कि वर्षा कब होगी। पर तपस्वी लोगों की तरफ फल, फूल और पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में अकाल पड़ता रहेगा, तब लोग किसी न किसी परेशानी से घिरे रहेंगे। ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ किए बिना ही वेदाध्यापन करने लगेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना तो सत्य पात्र को दान करेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा होगी, प्रचंड गर्मी और जोरों की आंधी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान
पेटियां भी चोरी हो जाएंगी, चोर अपने ही जैसे की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी ने कहा है, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कल की काल बढ़ता जाएगा, सूखा रहने के बाद अंतिम समय में मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल होगा, प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनकी तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। इसके अलावा महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं, धरती पर बढ़ रही लगातार गर्मी से होगा। महाभारत में लिखा है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र सूख जाएंगे। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। उसके बाद लगातार 12 वर्षों तक बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जंगल में फिर से जीव की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों, ये था कलयुग से जुड़ा हुआ एक ऐसा वीडियो जो बता रहा था कि कलयुग कितना पास है और हम कलयुग में कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और जो ये भविष्यवाणियां की गई हैं, आप खुद सोच कर देखिए कितनी ज्यादा सत्य होती जा रही हैं। आपका इन भविष्यवाणी के सत्य होने पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और लोगों को अवगत कराने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि लोगों को पता तो चल जाए कि हाँ, हम कलयुग में जी रहे हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।